बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर और आलम आखरत। हर इंसान को इन सब से गुज़रना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ़ असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने का सबब वालिदैन, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत, आलम बरज़ख से आलम हशर में जाने का सबब सूर इसराफील और आलम हशर से आलम आखरत में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफ्र है। आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज हम आपके साथ इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर अल्लाह पाक के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर के बराबर भी इसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट न पीने देता। यानी अंदाज़ा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं, इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया व आखरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्ज़ी माना आड़ या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मकामात हैं जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्बे मरातिब रहती हैं, इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। और आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़ख की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म हो जानी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और इनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात न पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम इल्लियीन है, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी का नाम सिज्जीन है, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब व किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायात में आता है कि इंसान के वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहाँ पर मुनकर नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इस जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा। वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद नज़र उसकी कब्र को कशादा किया दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही न हुए तो फिर इसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियाँ आपस में धंस जाएंगी। इस तरह अमाल के हिसाब पर अगर तो नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नौरानी फरिश्ते रूह को इल्लियीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हों तो 2 खौफनाक तेज़ नोकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैद व बंद में मुब्तला अजाब का मज़ा चखती हैं।
लेकिन इनमें मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक़्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इल्लीयीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इल्लीयीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। इसके अलावा इल्लीयीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फ़ातिमा तुम ही होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलीं। चनाचा नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इल्लीयीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं, और न सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का नए आने वाली रूहों से हाल दरियाफ़्त करती हैं बल्कि उनकी वहाँ मुंतज़र भी रहती हैं। दोस्तों, ये याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का क़याम आलम बरज़ख में रहेगा, और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा, फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज़ सुनता है। सबसे पहले इसकी कब्र इससे कलाम करते हुए कहती है, ए इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, होलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ याद न दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं, तो तू बता तूने मेरे लिए क्या तैयारी की। दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम एक मशहूर व मारूफ हदीस पाक से करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं और वहाँ की तरोताज़गी आती रहती है। काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी, वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लीयीन में बना दे। आमीन।